हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ कि सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में कौन कौन से बुक्स जो है पढ़ने हैं। बहुत से लोग के मन में दुविधा रहती है और बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये जो एग्ज़ाम्स होता है उसमें कौन कौन से बुक्स पढ़े। तो आज मैं वीडियो में यही बताऊँगा कि कौन कौन से आपको बुक्स प्रेफर करने हैं और सेल्फ स्टडी बिना कोचिंग के सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स कैसे क्रैक कर सकते हैं आप। तो इससे पहले मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के रूप में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। तो जैसे कि ये सीजीपीएससी का सिलेबस है प्री का, ऑलमोस्ट आपका जो है सीजी व्यापम का भी ऐसे ही रहता है। उसमें बस ये होता है कि जो आपका करंट अफेयर का पार्ट है और जो आपका मैथ्स का पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड आता है, थोड़ा सा टफ आता है, बोल बोल दो या ये दोनों चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें तो सेम रहती है कि जिसकी इंडियन हिस्ट्री मतलब भारत का इतिहास, फिजिकल सोशल, भारत का भौतिक सामाजिक, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं एक बार आपको सिलेबस एक बार आप रीड कर लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। कई लोग जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो उसके बाद अगर ये देखे जाए तो छत्तीसगढ़ पार्ट में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का इतिहास सेम चीज़ जो इंडिया का था वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। छत्तीसगढ़ का आपका इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, जलवायु और जनगणना, पुरातत्व, पर्यटन स्थल और ये जो सारी चीज़ें हैं आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा कि कौन से बुक से आपको कैसे पढ़ने हैं। और आगे लेके चलते हैं तो आपको मैथ्स का जो है आपका एप्टीट्यूड का और रीजनिंग का जो आता है ये सारी चीज़ें आता है, आपका संचार कौशल, तार्किक शक्ति, या इधर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आप इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो या नेट से ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो बुक्स प्रेफर करने हैं, बुक्स पढ़ने हैं, वो कहाँ से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया का देख लेते हैं कि भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो पहले जाते हैं हम लोग भारत का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन फर्स्ट, इसके लिए कौन सा बुक्स प्रेफर करें। तो ये जो है दोस्तों, इसके लिए आप, मैं तो ये बेस्ट मानूंगा कि आप ये जो है लुसेंट का छोटी सी जो आती है ये जो बुक है, आप ये भारत के इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रिफर कीजिए। और उसके साथ साथ ये लुसेंट का जो वस्तुनिष्ठ का बुक आती है इससे पढ़िए और इससे ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कितना आता है और आपसे कितने क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये मैं आपको बोलूँगा कि ये दोनों बुक तो आप ले ही लो, इससे आप पढ़िएगा और इससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ साथ और हम लोग आगे चलते हैं और जो बुक्स हैं इंडिया की देखेंगे तो भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। तो जैसे कि आपको पता है कि सीजीपीएससी में भूगोल का जो पोर्शन होता है बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आता है। और उसी तरह आप व्यापम में देखो तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं आता। पहाड़, भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की नहीं, पहाड़, दर्रे, नदियाँ, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ बुक्स। आप ये जो है आपका जो टुटेजा का सामान्य ज्ञान आता है, ये टुटेजा का जो सामान्य ज्ञान आता है, इनमें जो भारत का भूगोल है थोड़ा अच्छा दिया है, तो इससे आप पढ़ सकते हो भारत का भूगोल। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब ऑनलाइन देखते हैं तो आप टारगेट विथ आलोक, टारगेट विथ आलोक, इनसे मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। तो ये जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इनके बारे में बताते हैं, इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो वो जो है यूपीएससी लेवल पे बताते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। तो ये तो आपका हो गया भूगोल के बारे में। अब हम लोग अगर पढ़ेंगे आपका ये जो है संविधान की, तो संविधान के लिए अब दोस्तों बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना चाहिए। कई लोग को समझ आता है, कई लोग को नहीं आता है। वैसे तो मैंने भी अभी तक वो बुक उतने अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो जिनको जमता है ठीक है। और अगर जिनको नहीं जमता है, मैंने जो लुसेंट का बुक बताया उनसे ही भी आप इसको पढ़ सकते हो। सिमिलरली जो अर्थव्यवस्था है इसके लिए मैं लुसेंट के बुक्स ही फॉलो करता हूँ। अब ये जो बात आती है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसके लिए आप जो है एनसीईआरटी के कुछ लोग बुक पढ़ते हैं, और अगर एनसीईआरटी का अवेलेबल नहीं हो तो आप सीजी बोर्ड का जो है 9th और 10th, सीजी बोर्ड का 9th और 10th का बुक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है दोस्तों, अगर आपको प्री या व्यापम के एस्पेक्ट से देखें तो ये जो आपको पढ़ने हैं ये आप लुसेंट की छोटी सी जो पतली वाली बुक्स आती है उसके लिए भी पढ़ सकते हो, या तो इसका डेडिकेटेड लुसेंट का बुक आता है सिर्फ विज्ञान के लिए, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उतना ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप छोटी सी जो बुक आती है
से ही आप पढ़ सकते हो। अब बात आते हैं भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति। तो इसके लिए भी मैंने जो आपको जो दिखाया था, ये टुटेजा का जो बुक दिखाया था, ये इंडिया के, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से मैं मानता हूँ कि इस बुक में कवर कराया गया है। तो ये बुक आप भी ले ही लीजिएगा, एक लुसेंट हो गया और ये बुक आप दोनों को मिक्स करिए और दोनों को इंडिया के लिए पढ़िए। ये मुझे लगता है कि ये जो है इंडिया के सिलेबस के लिए पर्याप्त होगा। उसके साथ साथ अगर आते हैं सामुदायिक घटनाएं एवं खेल और ये इन्वायरमेंट का, पहले बता देता हूँ कि ये इन्वायरमेंट जो है आप अगेन आप टुटेजा और लुसेंट की बुक से पढ़ सकते हो, या तो आप 10वीं का जो है बुक उसका सीजी बोर्ड का, उससे आप पढ़ सकते हो। और इसके लिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैगज़ीन लेना चाहिए, कौन सा मैगज़ीन ले, सब में अलग अलग दिया रहता है, हर महीने ले कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें जो है इनमें बनी रहती हैं। तो मैं मानता हूँ कि समसामयिक घटनाएं के लिए अगर आप डेली पेपर पढ़ रहे हैं तो भी बेहतर है, और अगर आप, कुछ लोग पीजी में रहते, बाहर रह रहे हैं, पेपर नहीं मंगा पाते, ये सारी चीज़ें जो भी होती है, तो मैं बोलूँगा कि आपको अगर मैगज़ीन नहीं भी लेते हैं तो इंडिया का इतना आपका कंटेंट, मैं आपको मोबाइल चलाते जिन लोग, उनके लिए एप्लीकेशन बता देता हूँ इंडिया के जो है। तो आप जो है ये जो है डीडी न्यूज़ का एप्लीकेशन जो है, डीडी न्यूज़, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इन शॉर्ट, इसमें भी आपको बहुत अच्छा आता है, लेकिन सबसे बेस्ट मैं मानूंगा ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये जो है आपका एप्लीकेशन करेंट अफेयर, ये सिर्फ करेंट अफेयर के नाम से लिखा होगा, इसको आप पढ़िए और इसमें एक दिन में 20 आपको आएंगे न्यूज़, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट होता है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूँगा कि आकाशवाणी का जो एयर न्यूज़ है, इनमें क्या है, ऑडियो के रूप में आता है। तो डेली का इसमें इस तरह से आता है कि सुबह का 8 बजे आएगा आपका प्रभात न्यूज़, उसके बाद दोपहर का न्यूज़ आएगा, उसके बाद संध्या का न्यूज़ आता है। इन तीनों नाम से न्यूज़ आता है, तो आप इससे भी पढ़िए, बहुत अच्छा होता है। और अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो ये जो पीआईबी का आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, इसका जो है आप भी पढ़ सकते हैं। और इसमें GK24, और ये है कि दोस्तों आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशन रखेंगे आप उतना कम पढ़ेंगे, इसलिए मैं बोलूँगा कि ये जो है एप्लीकेशन ये रख लीजिए आप, और एक आकाशवाणी को आप डेली सुनने का आदत बना लीजिए। तो ये तो हो गया आपका समसामयिक की घटना। तो इंडिया के संदर्भ में जो है मैंने बुक्स और आपको एप्लीकेशन बता दी हैं। इनके अलावा तो मैं क्लासेस तो डालते ही रहता हूँ, तो आप मेरे क्लासेस भी आप देखते रहिएगा। और अब हम लोग बात करेंगे मेन जो है अपना छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में सबसे ये बात अजीब होती है कि सब बुक में थोड़ा डिफ़र करता है, और यहाँ तक जो CGPSC है वो गवर्नमेंट का डेटा भी नहीं लेता, तो ये तो बड़ा खतरनाक चीज़ हो जाता है। तो मैं फिर भी आपको अच्छे से जो बुक्स हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, इन सब चीज़ के बारे में, और छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, दशाएं। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, तो मैंने जो यूट्यूब में आपको लेक्चर स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ के इतिहास, तो मैं मानता हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे बुक को मिक्स करके वो वीडियो बनाता हूँ, और उसमें ये देखता हूँ कि CGPSC ने इसका आंसर भी क्या लिया हुआ है। तो ये जो है मैंने जो आपको विश्लेषित रूप से वीडियो देने का प्रयास किया, आप उससे भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि CG का जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आप कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ये पटेल का जो है भाग 1 भाग 2 आता है। इसके साथ साथ जो है आपको ये जो टुटेजा का आपको दिखाता हूँ मैं, ये टुटेजा को छत्तीसगढ़ आता है। तो इसको दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, दोनों को मिक्स करके पढ़ना है, क्योंकि इसमें डेटा अलग रहता है, उसमें डेटा अलग रहता है। तो आप एक थर्ड बुक भी ले सकते हो, लेकिन दोनों को ही आप मिक्स करके पढ़िएगा। मैं मानता हूँ कि इसमें जो थ्योरेटिकली बहुत अच्छा समझाया पटेल में, और इसका जो टुटेजा का जो रहता है डेटा वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप, मैं बोलूँगा ये दोनों अच्छी हैं, दोनों बुक को आप मिक्स कीजिए, इसमें कौन सा सही लिया है, इसमें कौन सा सही लिया है। तो मैं बोलूँगा ये दोनों बुक बहुत ही अच्छे हैं, दोनों बुक्स को आप मिक्स कीजिए और पढ़िए। तो इनमें आप अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसका कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा पोर्शन अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या कौन सा पोर्शन किस में अच्छा है। तो इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का योगदान, ये आपका पटेल का जो पोर्शन है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया है। वैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल,
जलवायु ये भी पटेल में अच्छा दिया है। इसके साथ साथ आप टूरेजा को मिक्स करके पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो हरीराम पटेल का आता है उसको भी आप रख सकते हो, लेकिन ज़रूरत आपको अगर लगती है तभी रखो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बुक्स रखोगे मिक्स करोगे उतना दिमाग में दुविधा आती है। तो आप छत्तीसगढ़ का ऐसा थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आपको 2-3 बुक्स रखना पड़ेंगे, और क्योंकि जो है इसका आंसर थोड़ा सा डिफ़र करता है, तो 2-3 में जो मैच करता है वही आंसर होगा इस टाइप से। लेकिन आप अगर पढ़ते जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पे करेक्ट कौन सा है और यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है। और इसके साथ साथ मैं बोलता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए, उसमें जो करेक्ट आंसर रहता है मैं ही वही लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको मैंने अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें जो है जितने भी बताए हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें बात आएगा आपका छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। तो ये जो है थोड़ा सा आपको नेट में इजी तरीके से आपको मिलता नहीं। जहाँ तक आप इंडियन जो है घटना की बात करेंगे, इंडियन करेंट अफेयर की बात करेंगे, आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ का है वो उतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीज़ें तो आप दोनों बुक से आप कवर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं इन सब की वीडियोज़ भी लाऊंगा, उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं के बारे में। तो इसके लिए आप विकास परक, जिन लोग पढ़ते होंगे उनको पता ही होगा कि विकास परक क्या होता है। तो विकास परक एक मैगजीन आती है, हर महीने आती है, 20 रुपये का एक मैगजीन होता है। उसमें छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के बहुत सारे डाटा रहता है और बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन का सहारा लेना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए एक एप्लीकेशन है, ये छत्तीसगढ़ करके लिखा हुआ है। और ये जो जनसंपर्क विभाग है छत्तीसगढ़ का, इससे आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, और इसमें आपका जो है सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव से लेकर थ्योरी और ये सब चीज़ें दी हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है कि पहले आप पढ़ो, फिर आपको ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस बनाओ। ये सब चीज़ों के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो आपका अच्छा है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मैथ्स का पोर्शन है, तो सबसे ज़्यादा लोग इसी के लिए पूछते हैं कि सर मैथ्स में क्या पढ़ें। तो दोस्तों ये जो टॉपिक्स है आप ये सब तो देख ही लीजिए कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है। इसके अलावा प्री की तैयारी करेंगे तो इसमें सेकंड पेपर में आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो भी है ये मिक्स रहता है। तो पहले तो मैं मैथ्स के लिए बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पढ़ने का शौकीन है तो मैथ्स में ऑनलाइन में हर चीज़ मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। और इसके अलावा अनुज गर्ग इनका नाम सर्च कीजिए और मैथ्स के इसके जो है लेक्चर्स पढ़िए, बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिलेंगे, ट्रिकी चैनल मिलेंगे जिनमें ट्रिक्स से बताएंगे, शॉर्टकट से बताएंगे कि क्या क्या होता है। और अगर आपको बुक्स से पढ़ने हैं तो आप 9th और 10th की क्या बोलते हैं सीजी बोर्ड की बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको तैयारी के बेस में पढ़ना है, CGPSC के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से पढ़ना है, तो आप ये जो है अरिहंत का आप CGPSC एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसका पेपर 2, इसमें 1 और 2 दो नाम से आता है, तो इसमें आपको पेपर 2 नाम से खरीदना है। और इसमें क्या क्या रहेगा, आपका पूरा एप्टीट्यूड का कवर कराएंगे, साथ साथ इसमें हिंदी और जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो भी इसमें रहता है। और इसमें 5 साल का जो है आपको सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बुक मैं मानता हूँ कि आपके लिए होगा। और अगर आप लोग कुछ लोग अलग से हिंदी के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैं जो पटेल सर का जो बुक है ये बहुत अच्छा मानता हूँ कि ये बुक है हिंदी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो इससे आप पढ़ सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बुक है इसका। और इसके साथ साथ अगर आप छत्तीसगढ़ी बोली की बात करो तो छत्तीसगढ़ी बोली के लिए आपको संतोष कुमार की नाम की एक बुक जो आती थी, जो आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसकी अगर फ़ोटो कॉपी अगर मिले तो आप वहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो आप यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की बुक्स की बात, उसके अलावा एप्लीकेशन में मैंने सब चीज़ बता दिया था कि आप ये करंट अफेयर की दृष्टि के लिए दृष्टि का भी ऐप रख सकते हो। और इंडिया की हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए ये सारी जो एप्लीकेशन है आप एक बार देख लीजिए, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा एप्लीकेशन रखेंगे उतना ही आपको दुविधा होगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मुझे यही बताना था कि आप सेल्फ स्टडी से आप पेपर क्रैक कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। दोस्तों बस आप लोगों से मेरा एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट है
कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो उन तक शेयर कीजिए जिनको मेरी ज़रूरत है, जो कोचिंग नहीं कर पाते। मैं हर बार इस वीडियो में बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, आपके जिन लोग कोचिंग नहीं कर पाते उन तक मैं पहुँच पाऊँ और उनको बेनिफिट मिले। तो ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड नमस्कार।